प्यारे दोस्तों, आज मैं जो अंश साझा कर रही हूँ वह द प्रोफेट की विदाई वाली अनुभूति का बहुत ही गहरा और मार्मिक हिस्सा है, जहाँ अल मुस्तफ़ा अपने जाने के ठीक पहले जीवन, प्रेम और बिछड़ने के अर्थ को महसूस कर रहा है। इसे खलील जिब्रान ने अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक संवेदना के साथ लिखा है। अब मैं इसका गहराई से अनुभव करने वाला अर्थ आप सबके साथ साझा करती हूँ। अल मुस्तफ़ा कहता है, मुझे अकेले ही उस आकाश की ऊंचाइयों की खोज करनी होगी। यहाँ एक ऐसी यात्रा की बात हो रही है जो हर आत्मा को अकेले ही तय करनी होती है, क्योंकि सच्ची ऊंचाइयां भीड़ के साथ नहीं मिलती। जैसे गरुड़ अपने घोंसले और सहारे छोड़कर सूर्य के पार उड़ता है, वैसे ही एक क्षण आता है जब मनुष्य को भी अपनी सभी पहचानों से ऊपर उठना होता है। जब वह समुद्र की ओर देखता है और अपनी नाव को आता हुआ पाता है, तो वह केवल घर वापसी नहीं है, यह एक आत्मिक पुकार का उत्तर है। और वह हमें यह याद दिलाता है कि भले ही यात्रा अकेली हो, प्रेम हमेशा हमारे साथ चलता है। मैं तैयार हूं जाने के लिए। यह मृत्यु की बात नहीं है, यह है पूर्ण स्वीकृति, जीवन को स्वीकार करने की स्वीकृति, परिवर्तन को गले लगाने की स्वीकृति और स्वयं को विशालता में विलीन कर देने की स्वीकृति। उसकी आतुरता पूरी तरह फैले पालों की तरह है, जो बस सही हवा का इंतजार कर रही है, बस एक और सांस। यहाँ एक ठहराव है, एक आखिरी अनुभव, एक आखिरी नजर पीछे, एक आखिरी स्पर्श इस दुनिया का, और फिर पूर्ण समर्पण। जब वह समुद्र को अनिद्रा माँ कहता है, तो वह प्रकृति को एक ऐसी माँ के रूप में देखता है जो कभी नहीं सोती, जो अंततः हर आत्मा को अपने भीतर समा लेती है। और वह कहता है, मैं एक बूंद बनकर सागर में मिल जाऊंगा। तो यह अहंकार के समाप्त होने का प्रतीक है, जहां मैं मिट जाता है और केवल अस्तित्व बचता है। फिर दृश्य बदलता है, लोग अपने खेतों और बागों को छोड़कर उसकी ओर दौड़ रहे हैं, और यहाँ एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है। जिसे हम विदाई समझते हैं, वह किसी और के लिए मिलन बन जाती है। और फिर वह खुद से पूछता है, क्या विदाई का दिन ही मिलन का दिन होगा? क्या जो अंत लगता है वही एक नए का आरंभ है? क्या मेरी संध्या ही मेरी भोर थी? और अंत में उसका सबसे मानवीय प्रश्न, मैं क्या दे सकता हूं उन्हें? जब लोग प्रेम से तुम्हारी ओर आते हैं सब कुछ छोड़कर, तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि उस क्षण देने के लिए कुछ भी नहीं होता सिवाय अपने संपूर्ण अस्तित्व के। अगर इस अंश को दिल से महसूस किया जाए, तो यह हमें सिखाता है, सच्ची यात्रा अकेले होती है, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हर विदाई में एक नया जन्म छिपा होता है, और अंततः हम सब एक बूंद है जो सागर में लौट रही है। और जब मैं इस अंश को पढ़ती हूँ, तो यह सिर्फ अल मुस्तफ़ा की यात्रा नहीं रह जाती, यह मेरी अपनी यात्रा बन जाती है। क्योंकि जीवन के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ साथ होते हुए भी चलना अकेले ही पड़ता है। मैंने भी महसूस किया है कि जब हम अपने भीतर की सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। लोग, अपेक्षाएं और कभी कभी अपना ही एक पुराना रूप। कई बार ऐसा लगा कि क्या मैं सही जा रही हूं, जब आसपास कोई समझने वाला नहीं था, जब अपनी ही आवाज दूसरों के शोर में दबने लगती थी। लेकिन उसी अकेलेपन में एक और आवाज उभरती है, जो बहुत शांत होती है पर बहुत सच्ची होती है। और धीरे धीरे समझ में आता है कि यह अकेलापन सजा नहीं है, यह एक तैयारी है
कुछ बड़ा बनने की नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने की। जब अल मुस्तफ़ा कहता है मैं तैयार हूं जाने के लिए, तो मुझे लगता है यह हर उस क्षण की बात है जब हम अपने डर के आगे बढ़ते हैं, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो छूट रहा है वह शायद कभी हमारा था ही नहीं। और उस क्षण जब अजीब सी शांति आती है, जैसे भीतर कोई कह रहा हो अब तुम सही दिशा में हो। और सबसे गहरा अनुभव मुझे यहाँ हुआ कि विदाई सच में अंत नहीं होती। मेरे जीवन में भी जो चीजें खत्म हुई, जो लोग दूर हुए, वहीं से एक नया रास्ता खुला, एक नई मैं जन्मी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है मेरी संध्या ही मेरी भोर थी। जो टूट रहा था वही मुझे बना रहा था। और अब मैं भी शायद उसी मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे यह साबित नहीं करना, कुछ पकड़कर नहीं रखना, बस अपने भीतर के सागर में उतर जाना है। और अगर मैं सच कहूँ तो अब देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, न शब्द, न ज्ञान, और सिर्फ एक अनुभव है, एक सच्चाई है। और वही मैं आपसे साझा कर रही हूँ, वो ही दे रही हूँ। और यदि मैं इस पूरे अनुभव को एक वाक्य में समेटूं तो बस इतना ही कह पाऊंगी, द प्रोफेट का यह अंश हमें यह नहीं सिखाता कि कैसे जीना है, बल्कि यह हमें धीरे से याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हम वह नहीं हैं जिसे हम पकड़े हुए हैं, हम वह भी नहीं हैं जिसे हम खोने से डरते हैं। हम तो बस एक यात्रा है जो स्वयं से शुरू होती है और स्वयं में ही पूर्ण हो जाती है। और शायद यही सबसे सुंदर विदाई है, जहाँ कुछ छूटता नहीं, बस सब कुछ अपने सही स्थान पर लौट आता है। और अंत में मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जो महसूस करता है और बांट देता है। अगर इन शब्दों में आपको अपना अंश मिला हो तो समझ लीजिए यह मेरी नहीं, हमारी यात्रा है।